हेलो गाइज, क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम। सो मैं हूँ तुषार सिंह और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रीडिंग मानिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लावर्स के बारे में और ये हमारा लेक्चर नंबर 10। अगर आप लोग मेरा पहले का लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। अगर आप लोग ये लेक्चर पूरा एंड तक देखते हैं तो आई होप आपको ये टॉपिक का अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये जो आपका फ्लावर होता है, फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्लांट का ये रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर हम यूनिट भी बोल सकते हैं। रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है किसका, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म मतलब क्या है, एंजियोस्पर्म मतलब है आपका फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि हम कवर कर चुके हैं किसमें, प्लांट किंगडम में। फ्लावरिंग प्लांट्स होता है आपका एंजियोस्पर्म। तो ये जो आपका फ्लावर्स होता है ये आपका रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म का, और इसके वजह से क्या होता है, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है। क्या हो पाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर इनका क्या होता है, इट हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्स। इनका 4 डिफरेंट काइंड ऑफ, 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्स प्रेजेंट होता है, अरेंज सक्सेसिवली ऑन द स्वॉलन एंड ऑफ द स्टेल्क। जो कि कहाँ पे होता है आपका, अरेंज कहाँ पे होता है, स्वॉलन एंड ऑफ द स्टेल्क। स्टेल्क जो रहता है आपका उसका एंड में ये आपका रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं थैलामस या फिर रिसेप्टेकल, जिसको हम थैलामस बोलते हैं या फिर रिसेप्टेकल भी हम बोल सकते हैं। तो वो 4 ठो आपका जो है, 4 ठो पार्ट आपका क्या है फ्लावर का। फर्स्ट है आपका कैलिक्स, सेकंड है कोरोला, थर्ड वन है आपका एंड्रोइसियम और फोर्थ वन है गाइनोसियम। तो कैलिक्स मतलब क्या है, कैलिक्स मतलब हम जिसको सेपाल्स बोलते हैं, सेपाल्स, समझ में आ गया। फिर कोरोला मतलब है जिसको हम पेटाल्स बोलते हैं, पेटाल्स। एंड्रोइसियम मतलब क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रोइसियम बोलते हैं, और गाइनोसियम किसको बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोसियम बोलते हैं। तो कैलिक्स और कोरोला दोनों को मिला के इसको कौन सा ऑर्गन बोला जाता है, इसको बोला जाता है एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन बोला जाता है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको बोला जाता है, एंड्रोइसियम और गाइनोसियम को। तो पहले आप ये सारा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। तो अभी हम चले आते हैं फ्लावर्स का नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, लिली प्लांट। तो आपको पता होगा लिली का फ्लावर आप लोग भी देखे होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका कैलिक्स और कोरोला जो होता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है, नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब वो अलग अलग बोल के पता नहीं चलता है, हमें सेम ही जैसे लगता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरियंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। हो गया। तो फ्लावर्स ऐसा होता है जहाँ पे कि आपका एंड्रोइसियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि गाइनोसियम, वो एक ही फ्लावर में अगर पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर आपका एंड्रोइसियम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर अलग अलग प्लांट में पाया जाता, मतलब अलग अलग फ्लावर में अगर पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ये अगर एक पेड़ हो गया, तो ये पेड़ में अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि आपका क्या है, एंड्रोइसियम, और एक अलग प्लांट वैसे ही कैटेगरी का प्लांट, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, फीमेल का अलग से होगा। लेकिन यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, आपका एक ही प्लांट में दोनों आपका पाया जाता है, मेल भी और फीमेल भी। समझ में आ रहा है, हो गया। तो अभी हम देखते हैं सिमेट्री की बात करते हैं। तो फ्लावर में भी सिमेट्री पाया जाता है, ये आपको पता है ना, है, पाया ही जाता है। तो अगर रेडियल सिमेट्री वहाँ पे होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। तो रेडियल सिमेट्री किसको बोलते हैं वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हम उसको एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये आपका एक क्या हो गया, यहाँ पे हम फ्लावर का बात कर रहे हैं तो फ्लावर ही कंसिडर कर देते हैं। तो ये आपका ऐसे इसका पेटाल्स है। तो इसको अगर हम यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे जिस भी एक्सिस से ड्रॉ करेंगे इसका लाइन, लेकिन वो एक्सिस क्या होगा, सेंटर के थ्रू पास कर रहा होगा, तो वो क्या होगा, वो एक सिमेट्री बन जाएगा। तो यहाँ से ऐसे जो शेप है इसके साथ सेम हो रहा है ना, तो वैसे ही उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री में अगर ये आपका प्लांट हो गया, प्लांट बोल रहा हूँ सॉरी, फ्लावर हो गया,
तो यहाँ पे ऐसे इसका पेटाल्स है। तो अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये लेफ्ट राइट होके दोनों सेम होगा, लेकिन अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे तो अप डाउन कभी भी सेम नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री को फ्लावर में क्या बोला जाता है? जाइगोमॉर्फिक। रेडियल को एक्टिनोमॉर्फिक, बाइलेटरल को जाइगोमॉर्फिक, और जो आपका एसिमेट्रिक होता है, एसिमेट्रिकल, जो कि किसी भी एक्सिस से डिवाइड नहीं होता है इक्वली, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक। समझ में आ गया? ये जो आपका लास्ट वन है, ये दोनों ही सेम है दोनों के केस में, है ना। फिर इनका क्या होता है? फ्लावर में फ्लोरल अपेंडेजेस पाया जाता है। फ्लोरल अपेंडेजेस, तो फ्लोरल अपेंडेजेस अगर 3 ठो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइमेरस। अगर 4 ठो पाया जाता है तो उसको बोलते हैं टेट्रामेरस, और अगर 5 ठो पाया जाता है तो उसको बोलते हैं पेंटामेरस। तो इसको आपको याद करना है। सिर्फ मेरस जो है ये सिर्फ सभी में लगेगा। यहाँ पे 3 का मतलब ट्राई, 4 का मतलब टेट्रा, और 5th का मतलब है पेंटा। हो गया। फिर अगर जो फ्लावर होता है जहाँ पे आपका क्या होता है? ब्रैक्ट पाया जाता है। तो ये ब्रैक्ट का मतलब क्या है? मैं आपको बुक से दिखा के आपको बोल दे रहा हूँ। स्क्रीन के पास भी ले जाता हूँ मैं बुक को, आपको देखने में आसानी होगा। तो ये जो आपका जो दिया है साइमोज इन्फ्लोरेंस का, तो ये तो आपका बर्ड है, ये 2 ठो, और ये आपका फ्लावर है। तो यहाँ पे नीचे जो ये लीव लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। यहाँ पे भी एक ब्रैक्ट है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो आपका ब्रैक्ट में जो होता है, तो ब्रैक्ट जिस फ्लावर में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टेट, और जिस फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं ई ब्रैक्टेट। तो आई होप आपको फ्लावर्स का सारा कुछ समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल में न्यू हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हमारी वीडियोस को बहुत सारा शेयर भी करना। अगर कुछ डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो तब के लिए बाय बाय।